साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप जैसा कि जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। आज 5 अप्रैल है और आज ही का वो दिन है जिस दिन इस देश के ऐसे सम्राट जिन्होंने इस भारत देश को बौद्धमय किया था और इस देश को अखंड करने का काम जिस व्यक्ति ने किया था, जिस राजा ने, जिस सम्राट ने किया था, उस महान सम्राट की आज जयंती है। और आज यहाँ कामठी क्षेत्र में एक कार्यक्रम जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के माध्यम से लगाया गया है, उस कार्यक्रम में हमारे साथ में कुछ माननीय व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बात करते हैं क्या सारी घटनाएं हैं। तो सबसे पहले सर, आपका परिचय बताइए। मैं विक्की बेलखोड़े, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा इस संगठन का महाराष्ट्र राज्य का प्रशिक्षक महासचिव। आपका परिचय सर? मैं जेजी गवई, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कार्यकर्ता हूँ। सर, आज का जो जयंती का कार्यक्रम है, इसको लगाने के पीछे में क्या उद्देश्य है? आज का सम्राट अशोक की जो जयंती है वो तो हम भूल गए थे, क्योंकि बुद्ध के बाद में बुद्ध का जो धम्म है उसको जीवित रखने का बड़ा काम सम्राट अशोक ने किया था। अगर सम्राट अशोक नहीं रहते और उनका काम अगर नहीं रहता, 84,000 स्तूपों का निर्माण करके उन्होंने जो बुद्ध धम्म को जीवित रखा है, तो ये बुद्ध धम्म हमको नहीं दिखता अगर सम्राट अशोक एक काम नहीं करते। तो हमको उनको फिर से, बाबा साहब ने तो सम्राट अशोक के जो बौद्ध चिन्ह हैं, चाहे वो अशोक चक्र हो या हमारी जो मुद्रा है उसके स्तंभ हो, उस पर तो दिया है, मगर हम भूल गए थे। मगर फिर से कामठी वासियों ने ये जो सम्राट अशोक की जयंती का शुरुआत किया है, तो ये आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे भारत में मनाई जाएगी, इसलिए शुरुआत करना जरूरी था। जी, आपने शुरुआत की बात की। मैं सर आपसे एक सवाल रहेगा मेरा कि सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति है जो मौर्य साम्राज्य के बड़े सम्राट रहे हैं, और अगर बात की जाए तो वो लगभग ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी समाज भारत में लगभग 60% से ज्यादा है। आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज तक जो सरकारें हैं भारत के अंदर में, आजादी के बाद की जो सरकारें, वो सम्राट अशोक जयंती के लिए क्यों उदासीन है? जिस प्रकार से आपने सवाल किया है, काफी यह मार्मिक सवाल है कि जब सम्राट अशोक जैसा राजा जो दुनिया में पहचाना जाता है, वो राजा अगर ओबीसी समाज से आता है, तो उसकी जयंती अगर वर्तमान में अगर सरकार अगर मनाएगी तो ओबीसी लोगों को उनका राजा पता लग जाएगा। जब ओबीसी को उनका राजा पता लगेगा तो उनमें भी चाहत बनी रहेगी राजा बनने की, क्योंकि आदमी जब किसी को पूजता है या फिर किसी को अपना वह प्रेरणा स्रोत मानता है, तो वैसी बनने की उसमें चाहत होती है। तो सम्राट अशोका की अगर जयंती देश में अगर सरकार मनाएगी, तो देश की जो बहुसंख्य समाज जो है ओबीसी समाज, उनमें एक प्रेरणा निर्माण होगी कि हमें राजा बनना है। और जब उनमें यह प्रेरणा निर्माण होगी राजा बनने की, तो वर्तमान में जो ब्राह्मण मनुवादी लोग राजा बने हुए हैं और ओबीसी को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, तो यह नहीं हो पाएगा। इसीलिए षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी समाज को अपना इतिहास नहीं पता होना चाहिए, ओबीसी को उनका राजा की पहचान नहीं होनी चाहिए और ओबीसी राजा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक देश की सरकार महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका की जयंती नहीं मनाता। लेकिन जैसा कि सारी दुनिया जानती है, भारत में लोकतंत्र लागू है, तो क्या आजादी के 75 साल में ये लोकतंत्र क्या इस देश की SC ST OBC जो लोग हैं वो सरकार में नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस वजह से सम्राट अशोक को निगलेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल हम बोल सकते हैं, या फिर जो पहुंचे हुए हैं वह समाज के ईमानदार लोग नहीं हो सकते। अगर ईमानदार लोग पहुंचते तो एक ईमानदार बाबा साहेब आम्बेडकर दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकता है, तो आज तो लाखों लोग SC ST OBC समाज के पढ़ लिख कर अधिकारी बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, लेकिन वह जो मनुवादी व्यवस्था के पूरक काम करने के लिए वो तल्लीन हो चुके हैं। इसीलिए वह किसी भी प्रमाण से मनुवादियों के ऊपर, ब्राह्मणीय व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाने में नाकाम है, जिससे सम्राट अशोक की जयंती देश भर में नहीं मनाई जा रही। एक थोड़ा सा इससे हटकर एक सवाल है। महाराष्ट्र की जो परिस्थिति आप जानते हैं क्या है, आप भी राजनीतिक दल से काम करते हैं, समाज में काम करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में एक नया बिल की चर्चा बहुत है, जो कहा जा रहा है कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए है।
तो आप हमें ये बताइए कि क्या कई अटकलें भी उसमें लग रही है कि ये जो सिक्योरिटी बिल है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो 1928 में जो बिल लाया था उसी की प्रतिकृति मानी जा रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, ये बिल जो है सर्वसामान्य लोगों के अधिकार का एक समाप्त करने का ये बिल है, इसलिए इस खिलाफ में पूरे देश में माहौल तैयार किया जाएगा। तो आप भी एक राजनीतिक दल से संबंधित है, बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से जो राजनीतिक दल है, तो आप इसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई या फिर कोई आंदोलन इसमें करना चाहेंगे? इसमें हम हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चा करके ये आंदोलन खड़ा करेंगे देश में। तो सर आखिरी आपसे कि आप पूरे देश भर के लोगों को, देश भर के SC ST OBC को आज के दिन पर क्या संदेश देते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से देश भर के सभी SC ST OBC को महान सम्राट अशोक राजा जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह संदेश देना चाहता हूँ कि वर्तमान में इस देश के जो नागवंशीय मूल निवासी लोग हैं, जिसकी संवैधानिक SC ST OBC नाम की पहचान है, वह अधिकार वंचित बनते हुए जा रहा है, वो गुलाम बनते हुए जा रहा है। उन्होंने अपने महापुरुषों का गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सम्राट अशोका का, छत्रपति शिवाजी महाराज का और बाबा साहेब आम्बेडकर प्रेरित जो राष्ट्र और समाज व्यवस्था निर्माण वह करना चाहते थे, उसको करने के लिए हमारे लोगों ने काम करना चाहिए। और खास कर मैं OBC समाज से अपील करना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, यह सभी OBC के नेतृत्वकर्ताओं ने बड़े प्रमाण में किए हैं, लेकिन वर्तमान में उनका खच्चीकरण बड़े प्रमाण में किया जा रहा है व्यवस्था के माध्यम से। उनको हिंदू बोलकर उनकी मुख्य विरासत और मुख्य पहचान से उनको भटकाया जा रहा है। अगर OBC के नाम पर अगर लड़ाई लड़ता है तो वो देश का राजा बन सकता है और फिर से सम्राट अशोका का राज आ सकता है, लेकिन वो जैसे ही हिंदू नाम की लड़ाई लड़ता है तो हिंदू बोलने के बाद में राज ब्राह्मणों का आता है और OBC गुलाम हो जाता है। तो इसके आगे हम लोगों ने संविधान में OBC के नाम पर हमें अधिकार दिया है, अगर OBC के नाम पर अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम आने वाले समय में पुनः सम्राट अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज निर्माण कर सकते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित कर सकते हैं। मैं यही आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से समस्त SC ST OBC के लोगों को यह विनंती करता हूँ कि उन्होंने अपना इतिहास समझकर एक नया इतिहास और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ में एक नई पीढ़ी को उन्होंने यह विरासत देना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो साथियों, इस देश में महापुरुषों की एक परंपरा रही है और कहीं ना कहीं इस देश के महापुरुषों को निग्लेक्ट करने का काम, उन्हें पीछे छोड़ने का काम भी इसी देश में हुआ है। अब बहुजन समाज को और इस देश के मूल निवासी नागवंशी समाज को ये सोचने की बहुत आवश्यकता है कि उनके महापुरुषों के आंदोलन को लेकर, उनके महापुरुषों की विचारधारा को, उनके उस समय की उनकी व्यवस्था को लेकर आगे कौन आएगा, क्या इस देश का जो नागरिक है जिसे संविधान ने हक अधिकार दिए हैं, क्या उसकी इस देश में जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर ऐसा है तो आप लोगों को बिल्कुल इस आंदोलन में साथ और सहयोग देना पड़ेगा और अपनी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपके इस पर क्या सवाल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।